क्या घटना हुई है? यहाँ बारूद फटा है। कौन से गांव के रहते हो? कौन से गांव में? बुरसी गांव में रहते हो। कौन काम करता था आपका? बड़ा भाई साहब। कितने साल से काम करता था? 20 साल से। हैं? 20 साल से। क्या काम करता था मालूम है? पीटीएम पीटीएन बना बनाता था। हाँ हैं? और हमेशा शुरू से ही काम करता था। हाँ, शुरू से। तो घटना कैसे हुआ, कुछ जानकारी है? अब उतना जानकारी नहीं है। हाँ, तो भाई कितने बजे ड्यूटी आया था? 6 बजे। सुबह? हाँ, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आया। हाँ। और कब तक करता? 6 बजे तक 12 घंटा। 12 सुबह 6 बजे से ड्यूटी करते हैं। सुबह 6। तीनों भैया काम करते हैं हमारा। अच्छा, हाँ, कौन कौन? भीतम हाँ। और डगिन हाँ। और सूरत साहब। अच्छा, और वो बोर्सी के निवासी हैं। हाँ। मैं उसका दमाद हूँ। हाँ और सुबह 6 बजे ड्यूटी आया हाँ। और ये डे करके नाइट करके दिन कर रहा था। नाइट करके नाइट करके दिन कर रहा था। ये इनका हाँ, नाइट करके दिन कर रहा था। दिन कर रहा था। मतलब सुबह नाइट कब कितने बजे से किया था? नाइट रात में 6 बजे से हाँ, शुक्रवार को नाइट मतलब सुबह ये रात में 7 बजे से 6 बजे से। रात में हाँ, शाम मतलब शाम को 6 बजे से, एक दिन पहले शाम को 6 बजे से। वही फिर सुबह हुआ हाँ, तो वही फिर दिन करना पड़ेगा। क्यों? हाँ? चेंज हो गया। तो नहीं तो शिफ्ट हो तो ड्यूटी होती है। अच्छा अच्छा, शाम को निकल जाए। तो नहीं तो 6 का मतलब 12 घंटे रहता उसके बाद तो घर चल जाना था। ओटी दिए थे। दिन करके हमारे होता है। अच्छा, यहाँ भी यही होता है। हाँ, तो मतलब कितने घंटे ड्यूटी करता था, कितने घंटे और करता? 12 घंटा लिया था। फिर 12 घंटा और एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है? अब उसी का मतलब ओटी डबल पे मिलता है। तो घटना कैसे हुई, कुछ मालूम है? कल था आप जो था डेथ हो गई वही समझो कि बात है। ब्लास्ट में कितने लोग होंगे, किलो काम पता चलता था? पता तो सर खाली 9 अभी उस दिन कितने वहाँ पे कर रहे थे काम? 8 से 9 आदमी, ज़्यादा लोग नहीं करते थे। और ये शिफ्ट में कितने लेते थे? 8 बजे कितना अभी खाली 8 9 से 10। हाँ। 7 के बीच में हिंदी का बाकी था। यहाँ के 250-250 ऐसे कुछ डेली आने वाले हिंदी का बाकी था। उन्हें वो करते? हाँ, यही काम करना। हाँ, वहीं जाते। हाँ, वो 7:15 बजे 8:30 में होता था तो पूरा चप्पे में आ जाता था। अच्छा, ये लोग छोटा ऐसे अपने बार थे गाँव में पहले अपनी ट्रायल के लिए परीक्षा तो करते थे, तो ऐसे ही आवाज़ सुनाई देता था कि देता था? वो ट्रायल का काम था, उससे कोई नुकसान नहीं होता था, ट्रायल होता था। अभी आप लोग क्या चाहते हो? देता हमारा वो क्या मांग कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के एक गांव पीरदा में स्थित बारूद फैक्ट्री में अचानक हुए भयावह विस्फोट का काला धुआं अब आसमान में छट गया है और विस्फोट की गूंज थम रही है। लेकिन इस विस्फोट में वहां काम कर रहे मजदूरों के जिस तरह से चिथड़े उड़ गए, मजदूरों के चिथड़े उड़ गए। भयावह विस्फोट में 10 से अधिक युवा श्रमिक पल भर में खाक में तब्दील हो गए। उससे औद्योगिक जगत के साथ आम लोगों के मन में भी श्रमिकों की हालत, सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ईश्वर ने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है। यह पूरा राज्य खनिज, जल, हरे भरे वन, विशाल मानव संसाधनों से भरपूर है। ये सब चीजें देश विदेश के उद्योगों को अपनी ओर, छत्तीसगढ़ की ओर आमंत्रित करती हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में व्यापक औद्योगिकीकरण बढ़ा है। कई क्षेत्रों में व्यापक औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में श्रम संसाधन बहुत सस्ता और सरल है। यहाँ सस्ते दर पर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं जो कि कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन औद्योगिक जगत के लोग भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे कि सस्ते श्रम संसाधन की नीति चिथड़े उड़कर रह जाना होना चाहिए। यह कोई मानने को तैयार नहीं होगा, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि सस्ते श्रम संसाधन की नीति चिथड़े उड़कर रह जाना होना चाहिए। अब तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार
यहाँ पिरदा बिरला में जिस बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिस बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, वह फैक्ट्री स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन करती है। यह फैक्ट्री औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन करती है। इस फैक्ट्री में कार्डेक्स, PETN, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, चीनी इत्यादि का बारूद निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर भंडारण होता रहा है। इन चीजों का यहाँ हमेशा लगातार भंडारण होता रहा है। यह कंपनी यहाँ लगभग 100 एकड़ विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों को तैयार करने और इन विस्फोटकों को तैयार करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल रखने का काम होता था। जानकारी के अनुसार विस्फोटक सामग्रियों से लदा एक ट्रक आज भी यहां पहुंचा था, लेकिन उसे दूर से ही फैक्ट्री तक जाने नहीं दिया गया। सुरक्षा ड्यूटी पर मार्ग पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे दूर रास्ते से ही वापस लौटा दिया। फैक्ट्री में डेटोनेटर, बारूद, जिलेटिन, औद्योगिक उपयोग के लिए डायसलरी विस्फोटक, बल्क इमल्सन, वाटर जेल, एक्सपल, डेटोनेटिंग फ्यूज इत्यादि विस्फोटक चीजें बनाई जाती थी। ये सारी चीजें भारी विस्फोटक होती हैं। भयावह विस्फोट में यहाँ जान माल का भारी नुकसान होने की खबर है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के विस्फोटक भंडारण टैंक में से आग निकली और उस समय लगभग 7:45 पर इसमें दिल दहला देने वाला विस्फोट हो गया। असल बात न्यूज ने हमने पहले ही उल्लेख किया है कि ऐसा भयावह विस्फोट सिर्फ आधे घंटे बाद हुआ होता तो उसमें 300 से अधिक लोगों की जान जा सकती थी। सिर्फ आधे घंटे बाद विस्फोट हुआ होता तो उसमें 300 से अधिक लोगों की जान जा सकती थी और उसमें महिला श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती, क्योंकि तब जनरल शिफ्ट में काम करने वाले सैकड़ों श्रमिक जिनकी संख्या सैकड़ों में थी वहां पहुंचने वाले थे और वे गेट से वहां भीतर उनकी एंट्री होने ही शुरू हो रही थी। उसी समय विस्फोट हो गया और वहां भगदड़ मच गई और जो श्रमिक अंदर जाने वाले थे, गेट से अंदर काम पर जाने वाले थे, वे बाहर आ गए। लेकिन विस्फोट इतना भयावह था कि यदि ये श्रमिक अंदर पहुंच गए होते तो किसी का भी उसकी चपेट में आने से बच पाना मुश्किल ही था। ऐसे में सैकड़ों श्रमिकों की जानें जा सकती थी। सिर्फ 20 मिनट बाद यह घटना हुई होती या विस्फोट हुआ होता तो इसमें और भी जाने जा सकती थी और इनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच सकती थी। सिर्फ 20 मिनट बाद यह घटना हुई होती, सिर्फ 20 मिनट बाद यह विस्फोट हुआ था तो इसमें मरने वालों की संख्या और भी काफी अधिक बढ़ सकती थी। जो जानकारी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर की एक टीम ने मेजर जयदीप के नेतृत्व में इस बारूद फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। भयावह विस्फोट के बाद फैक्ट्री में बचाव के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या नए उपाय किए जाने चाहिए, इसके लिए इस टीम ने यहाँ निरीक्षण किया है, फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। इस टीम में एक JCO, 2 गोला बारूद तकनीशियन भी शामिल थे। टीम 2 बम सूट, 2 विस्फोटक, वेपर डिटेक्टर और अन्य जरूरी सामग्री साथ लेकर यहाँ पहुंची थी। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा भारतीय सेना से विस्फोट और विस्फोटक के बारे में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद यह टीम यहाँ पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने यहाँ जिला प्रशासन के भी कई अधिकारियों से बातचीत की तथा जानकारियां ली है और विस्फोट सुरक्षा के संबंध में व्यापक गाइडलाइन दिया है। PESO की टीम के द्वारा भी यहाँ फैक्ट्री का निरीक्षण किए जाने की संभावना है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर की टीम ने PESO द्वारा दौरा किए जाने तक और निरीक्षण किए जाने तक फैक्ट्री का संचालन नहीं करने और विस्फोटकों को नहीं हटाने को कहा है। इसके लिए अनुमति नहीं देने को कहा गया है। हम आपको बता दें कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस की टीम के निरीक्षण के बाद फैक्ट्री में विस्फोट और उसके बाद के हालात पर कई नई चीजें, कई नई जानकारियां सामने आई हैं। इसमें 2 बड़ी बातें, गंभीर बातें सामने आई हैं। इसमें पहला है कि 24 मई 2024 तक फैक्ट्री में तैयार प्रोडक्ट में PETN का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। PETN के इस हिस्से को पानी में डुबोकर रखने को कहा गया है।
पीईटीएन के इस हिस्से को पानी में डुबोकर रखने को कहा गया है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस की टीम ने पीईटीएन के तैयार हिस्से को पानी में डुबोकर रखने को कहा है। दूसरी बड़ी बात है कि फैक्ट्री के विस्फोटक भंडारण टैंक के 3-4 कंटेनरों में से सांद्र नाइट्रिक एसिड के रिसाव की जानकारी सामने आ रही है। 3-4 कंटेनरों से सांद्र नाइट्रिक एसिड के रिसाव की जानकारी सामने आ रही है। सांद्र नाइट्रिक एसिड का रिसाव कंटेनरों से होने की आशंका है। वहां के विस्फोटक भंडारण टैंक के 3-4 कंटेनरों से इसका रिसाव होने की आशंका है। अभी हम इस बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते कि सांद्र नाइट्रिक एसिड का यहाँ कंटेनरों से सांद्र नाइट्रिक एसिड का जो रिसाव हो रहा है उसका क्या कोई भयावह परिणाम हो सकता है। लेकिन सेंट्रल ऑर्डिनेंस टीम ने इसे भारी मात्रा में पानी से भिगोने को कहा है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस टीम के द्वारा इसे भारी मात्रा में पानी से भिगोने को कहा गया है। जिन कंटेनरों से सांद्र नाइट्रिक एसिड का रिसाव हो रहा है उसे भारी मात्रा में पानी से भिगोने को कहा गया है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस टीम ने यहाँ खदबदाती आग को बुझाने के लिए थोक भंडारगृह को भी पानी में भिगोने को कहा है। खदबदाती आग को बुझाने के लिए थोक भंडारगृह को भी पानी में भिगोने को कहा गया है। थोक भंडारगृह को भी पानी में भिगोने को कहा गया है। इस फैक्ट्री में अभी भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भंडारित है। फैक्ट्री में अभी भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां भंडारित है। वहीं तैयार माल भी भारी मात्रा में बना हुआ है। तैयार माल भी भारी मात्रा में बना हुआ है। इससे अभी भी आशंका जाहिर की जा रही है कि थोड़ी सी भी लापरवाही का बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। व्यक्ति दबे हुए हैं। बारूद से खेलने का शौक तो शायद ही किसी को होगा, लेकिन सुरक्षा बचाव के जो कार्य किए जाने हैं वह भी कम आसान नहीं है, लेकिन उन्हें किया जाना अनिवार्य है। किसी भी तरह की लापरवाही का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस फैक्ट्री के पूरे क्षेत्र से आम लोगों को बाहर रखने को कहा गया है। अभी इस फैक्ट्री के पूरे क्षेत्र से आम लोगों को बाहर रखने को कहा गया है। फैक्ट्री में भयावह विस्फोट के बाद फैक्ट्री का संचालन पूर्णतः बंद है। इसके गेट पर सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और जिनकी जरूरत है उनको छोड़कर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाहर प्रभावितों, स्थानीय ग्रामीणों और आम जनता के मन में कई सारे सवाल तैर रहे हैं। विस्फोट के बाद कई लोगों के लापता होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विस्फोट के बाद कई लोगों की आशंका व्यक्त की जा रही है और यह आशंका अभी भी बनी हुई है। तो वही सवाल है कि मलबे में क्या सारे शव निकाल लिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि मलबे से क्या सारे शव निकाले गए हैं जो श्रमिक घटना में मारे गए हैं। क्या उनके सभी के सारे शव में निकाल लिए गए हैं और मलबे में अब कोई दबा बचा नहीं है। इस सवाल का भी अधिकृत जवाब आना बाकी है। इस सवाल का भी अधिकृत जवाब आना जरूरी है कि घटना के समय फैक्ट्री में वास्तव में कितने लोग काम कर रहे थे। घटना के समय फैक्ट्री में वास्तव में कितने लोग काम कर रहे थे। आम लोग इसको जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इनमें महिलाएं भी थी। क्या उस समय जो दुर्घटना हुई, जो विस्फोट हुआ, उस समय क्या वहां महिलाएं भी काम कर रही थी। फैक्ट्री प्रबंधन अथवा प्रशासन की ओर से फिलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। इन सवालों पर शायद ही कहीं कोई अधिकृत बयान दिया गया है। जो प्रभावित हैं वे भी न्याय चाहते हैं, जो यहाँ के प्रभावित हैं वे न्याय चाहते हैं। फिलहाल बारूद फैक्ट्री के विस्फोट की गूंज तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन न्याय के लिए प्रभावितों, ग्रामीणों और आम जनता की कराह यहाँ जरूर सुनाई दे रही है। उसका काला धुआं अब तो गुम हो गया है। बारूद फैक्ट्री जो विस्फोट काला धुआं निकला था वह धीरे धीरे गुम हो गया है और यह विस्फोट की आवाज वह भी अब अनसुनी टाइप हो गई है। अब विस्फोट की आवाज ही बेमेतरा है कि उस गाँव में फैक्ट्री तो विस्फोट था, वहाँ से काला कर रहा था। अब वह काला धुआं निकलना तो बंद हो गया है और विश्व में जो गूंज दूर दूर तक सुनी थी, किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी, वो विस्फोट की आवाज हो गई है। इसके साथ अब यहाँ एक सवाल बचा हुआ है। हम लोगों को न्याय की उम्मीद है। एक आम लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। भारी भीड़, श्रमिकों की भीड़ जो मृत
जहाँ 10 से अधिक के जो लोग हैं इनके हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भीड़ हो रही है, भीड़ हो रही है, फैक्ट्री अभी कम बंद है, लेकिन भीड़ क्यों नहीं चाहते हैं उन मृत्यु को एक कंपा रख लिए यहाँ उनको स्थायी परमानेंट मिले, सरकारी नौकरी मिले, यहाँ उनको प्रशासन से बातचीत की गई है और शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, उतरी भी पहुँचे जिन तक ग्रामीणों ने अपनी पहुँचाई, लेकिन अभी उन लोगों को नहीं न्याय है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग पंडाल में बैठे हुए हैं और पंडाल में सुबह भारी लग रही है कि देर रात तक जमा थी, सुबह शाम साढ़े आती दोपहर में आज यहाँ ताप पड़ा है और इस गरीब से भारी पड़ी है। इसकी वजह आज थोड़ा सा कम है यहाँ पर पंडाल में जो लोग की भीड़ कम है, लेकिन पूरे गाँव के लोगों के न्याय की उम्मीद रहा है। जो बारूद फैक्ट्री यहाँ गाँव में खोली है इसमें भारी वहाँ के लोगों को न्याय मिला है। छत्तीसगढ़ के में कहा है कि प्रकृति ने भरपूर संसाधन दिया है, मानव संसाधन दिया है, पानी दिया है, बिजली दिया है, लेकिन मानव संसाधन सस्ता होगा, मानव संसाधन का यहाँ से उपयोग किया जाएगा कि कुछ ही पल में इतनी बड़ी लोग जो एक विस्फोट में समा जाएंगे, अचानक खाक हो जाएंगे। मानव संसाधन ऐसा सस्ता होगा शायद तो छत्तीसगढ़ के लोग नहीं सोचा, लेकिन यह घटना इसी तरह से हुई है। इस घटना की पूरे दिन सुनाई रही है, पूरे दिन लोग नजर से लगी हुई है कि आखिर यहाँ क्या होता था, क्या पता था कि भारी मात्रा में सामग्री अभी भी है। और ये जो हमारे पास जानकारी है कि बड़ी मात्रा विस्फोटक सामग्री अभी भी यहाँ स्थित है, और मात्रा में जो तैयार विस्फोटक सामग्री है अभी यहाँ स्थित है। रॉ मटेरियल बारूद फैक्ट्री के विस्फोट की गूंज तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन न्याय के लिए प्रभावितों, ग्रामीणों और आम जनता की कराह यहाँ जरूर सुनाई दे रही है। भगवान से प्रार्थना है कि बारूद के ढेर पर बैठे इस गांव में अब भयावह विस्फोट का काला धुआं ना ही उठे। भगवान से प्रार्थना है कि बारूद के ढेर पर बैठे इस गांव में अब भयावह विस्फोट का काला धुआं ना ही उठे। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।